नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वह होने वाली है सामान्य अध्ययन की। इस वीडियो के अंतर्गत हम सामान्य अध्ययन की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ वन लाइनर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला वन लाइनर है वह है भारत की पहली रेल सुरंग कौन सी है। ठीक है, तो यह है हमारी पारसिक सुरंग, जिसकी जो कुल लंबाई है 6.5 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। और ये हमारा कोंकण रेलवे में ही स्थित है जो कि महाराष्ट्र में है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे वन लाइनर की तरफ। तो दूसरा वन लाइनर है हमारा, भारत में उस स्पीड पोस्ट सेवा किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो जो भारत है उसमें जो स्पीड पोस्ट सेवा है वह 1986 में आरंभ हुई थी। और इसी के साथ साथ भारत में जो डाक सेवा है वह हमारा 1 अक्टूबर 1854 में जो है शुरू हुई थी। अगला है हमारा चौथा कि भौतिक विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो जो भौतिक विज्ञान है उसका पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में। और ये दिया गया था हमारा रोएटजन को। ये जर्मनी के थे, जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे रोएटजन, जिन्होंने हमारा एक्सरे किरणों की खोज की थी। तो इनको एक्सरे किरणों की खोज के लिए 1901 में हमारा भौतिक विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत में तंबाकू उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है। तो भारत में जो तंबाकू उत्पादन है वह उसमें पहला स्थान है हमारा मध्य प्रदेश का। अगर बात करें हम विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत के स्थान की, तो विश्व में अगर तंबाकू उत्पादन में बात करेंगे तो भारत का स्थान है दूसरा। पहले नंबर पे है तंबाकू उत्पादन में हम चीन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है और नोट भी कर लीजिएगा इसको कि अगर हम बात करेंगे विश्व में तंबाकू उत्पादन में पहले स्थान पर तो चीन है, दूसरे स्थान पर हमारा भारत। और अगर बात करेंगे भारत के पर्टिकुलर एक राज्य की तो आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। करते हैं हम विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो विश्व में फल उत्पादन में भी हमारा भारत का राज्य जो भारत का स्थान है वह दूसरा है। और यहाँ पे भी हमारे पहले स्थान पर चीन है। अगला सातवां हमारा वन लाइनर है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि हमारा नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी हमारा 4 अप्रैल 1949। शुरुआत में जब ये इस 4 अप्रैल को जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें जो हमारे 12 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में जिसमें इसमें हमारे कुल 30 देश हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल इसमें 30 देश हैं। और जो इसकी स्थापना हुई थी वह हुई थी हमारा वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। शुरुआत में 12 देशों ने इस पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। अगर वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में इसके जो देशों की संख्या है वह 30 हो गई है। अब बात करेंगे हम अगले वन लाइनर की। तो यह है हमारा भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो जो भौतिक विज्ञान है उसमें नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे वे थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन सॉरी। और इनको 1903 में हमारा जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था वो मैं आपको बता चुका हूँ, और किसको दिया था वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला जो सवाल है वह एंथ्रेसाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है। तो जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है ये हमारे कोयले की जो प्रजाति है उसमें सबसे जो अच्छी गुणवत्ता का कोयला होता है वह हमारा एंथ्रेसाइट कोयला ही होता है। और यह भारत में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, अगर कभी सवाल ये भी पूछेगा कि जो कोयले की सबसे उच्चतम प्रजाति की या हमारे उच्चतम गुणवत्ता वाली प्रजाति कौन सी है, तो एंथ्रेसाइट कोयला क्या है, हमारा सबसे हाई जो हमारे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो सूर्य की किरणें समुद्र की कितनी गहराई तक पहुंचती है। तो जो सूर्य है उसकी किरणें हमारे समुद्र में 400 मीटर तक पहुंचती है। फिर है अगला, पृथ्वी का औसतन तापमान कितना होता है। जो पृथ्वी है उसका औसतन तापमान हमारा 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर है अगला सवाल, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो जो पृथ्वी है उससे अगर हम 120 किलोमीटर ऊपर चढ़ें तो वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि नगण्य हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो वैलेंटाइन चिरोल थे उन्होंने हमारे जो बाल गंगाधर तिलक है इनको भारत में अशांति का जनक कहा था। क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक है उस समय बहुत सारे आंदोलन कर रहे थे।
इसी कारण जो वैलेंटाइन चिरोल है उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था? तो जो सिख संघ थे उसके 12 राज्यों को हमारा मिसल कहा जाता था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? जो चुनाव आयोग है वह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया था और इसी के अंतर्गत उसकी जो कार्यकारिणी है उसको भी स्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग कैसे चुनाव कराएगा और क्या उसकी पूरी प्रणाली होगी उसका व्याख्यान किया गया है हमारे अनुच्छेद 324 में। फिर अगला सवाल है पंचायती राज विषय है। तो जो पंचायती राज होता है वह हमेशा होता है राज्य सूची का विषय। अगला है हमारा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो जो मंत्री परिषद है वह हमारा लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। फिर है ब्राज़ील के विशाल कहवा बागवानों को क्या कहा जाता है? तो जो ब्राज़ील में पाए जाने वाले विशाल कहवा बागान है उसको फेजेंडा कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो जो दक्षिण अमेरिका है उसके जो घास के मैदान है उसको पंपास कहा जाता है। और इसी में एक और सवाल बनता है अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो जो अफ्रीका है उसके घास के मैदानों को कहा जाता है हमारा सवाना। ठीक है, अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है और वहीं जो हमारा दक्षिण अमेरिका है उसमें पाए जाने वाले घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। अगला सवाल है नबार्ड कब अस्तित्व में आया था? जो नबार्ड है वह हमारा 1982 में अस्तित्व में आया था। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो WTO है विश्व व्यापार संगठन उसकी स्थापना हुई थी हमारा 1955 में। अगला है आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो जो एलन ट्यूरिंग है उनको जो हमारा आधुनिक कंप्यूटर है उसका जनक माना जाता है। और जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वह था परम पैरेलल मशीन इसको कहा गया था। अगला सवाल पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो यह की गई थी 1996 में। फिर है लास्ट अंतिम सवाल गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी? तो जो गुरु गोविंद सिंह है इनकी हत्या हमारा गुल खान ने की थी। तो ये हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण 25 वन लाइनर। ऐसे ही आपको आगे भी कोशिश की जाएगी कि महत्वपूर्ण जो हमारे वन लाइनर होते हैं उसकी सीरीज ऐसे चलती रहेगी और लिस्ट के अंतर्गत आपको ऐसे ही जो हम महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है उनको वन लाइनर के रूप में आपको दिया जाएगा। तो इस वीडियो के साथ या इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।